आनंदपुर गांव में अंजलि और प्रिया दो सहेलियां रहती थी। उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती थी। दोनों एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ती थी। दोनों में सगी बहनों जैसा प्यार था। वो दोनों ही गरीब परिवार से थी। फिर कुछ समय बाद दोनों जवान हो जाती हैं और उनके घर वाले उनके लिए लड़के देखने लगते हैं। फिर सुधीर के गांव में ही अमित नाम का एक अमीर लड़का रहता था, जिसके पिता जमींदार थे। उनके पास पैसे की कमी नहीं थी। एक रोज जब अंजलि प्रिया से मिलने उसके ससुराल पड़ोस के गांव में जाती है तो अमित की नजर अंजलि पर पड़ती है। अंजलि दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और इस बात का घमंड भी उसमें था। वाह, क्या खूबसूरत लड़की है। माँ के लिए बहू तो ऐसी लानी है मैंने। अमित अंजलि के बारे में पता लगाता है। फिर अपने माता पिता के साथ उसके घर उसका हाथ मांगने जाता है। अमित जमींदार का बेटा था, इसलिए उसके परिवार वाले भी झट से मान गए और कुछ दिनों बाद दोनों की शादी रख दी गई। जब ये बात प्रिया को पता चली तो बहुत खुश हुई। मैं तो सचमुच बहुत खुश हूँ अंजलि। अब हम दोनों सहेलियां एक साथ एक ही गाँव में रहेंगी। अब हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। हाँ वो तो है, लेकिन पता नहीं मेरे अमीर ससुराल वाले मुझे तुमसे ज्यादा मिलने भी देंगे या नहीं। वो क्या है ना, जमींदार लोग किसी छोटे इंसान के यहाँ कम ही आना जाना पसंद करते हैं। अंजलि की बात सुनकर प्रिया चुप हो गई। जहाँ पहले अंजलि को अपनी खूबसूरती का घमंड था तो अब उसे इसके साथ अमीरी का भी घमंड हो गया। कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो गई और वो ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। शादी के कुछ दिन बाद अंजलि और अमित हनीमून के लिए गोवा चले गए और वहाँ से लौटने के बाद अंजलि प्रिया से बोली, अब क्या बताओ यार, पता है कितना मजा आया। इन्होंने तो प्लेन की टिकट बुक करवाई थी। हम यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट गए, फिर वहाँ से 2 घंटे में सीधा गोवा। वैसे प्रिया तू तो कहीं नहीं गई थी ना हनीमून के लिए? नहीं, वो उस समय पसंद होने का समय था, इसलिए हम कहीं नहीं जा पाए। हाँ वैसे भी तुम्हारा पति तुझे खेतों के अलावा ले भी कहा जा सकता है, उसके पास इतने पैसे ही नहीं होंगे। अब मुझे देख, जमींदार के घर शादी की है, खूब सारी जमीन की मालकिन हूँ, हर समय गाड़ी में ही घूमती हूँ। खैर अब मैं चलती हूँ। प्रिया को अंजलि की आदत पता थी, लेकिन फिर भी वो सुनकर भी अनसुना कर देती थी, क्योंकि वो अंजलि को दिल से अपना दोस्त मानती थी। ऐसे ही समय बीता। दोनों सहेलियां जहाँ एक जैसे परिवार से आती थी, आज उसमें से एक अमीर तो एक गरीब बन गई। उन दोनों की दोस्ती में अमीरी गरीबी का फर्क आ गया था। प्रिया का पति किसान था, इसलिए उन कुछ ज्यादा कमाई नहीं होती थी। जैसे तैसे उनका गुजारा चल रहा था। ऐसे में बरसात का मौसम आया और एक रोज तेज बारिश हुई, जिसमें सुधीर की सारी फसल खराब हो गई। ए भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। आप चिंता मत कीजिए जी, जो ऊपर वाले को मंजूर होता है वही होता है। पता नहीं इस ऊपर वाले को क्या ही मंजूर है, वो क्यों हम गरीबों के दुखों को बढ़ाने पर लगा रहता है। अब उनके घर में खाने का अनाज तक खत्म हो गया। वो मदद के लिए अपनी सहेली के घर गई। अंजलि, वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, अगर तुम मेरी मदद कर सको तो। पैसे? वो तू तो जानती ही है ना, मेरे पति ने अभी नई जमीन खरीदी है, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। उदास मन से प्रिया वहाँ से आ जाती है और वो दुखी होकर अपने मायके अपने भाई के घर जाती है। अरे दीदी आप। भाभी, वो मुझे पैसों की कुछ जरूरत है। इस बार सारी फसल खराब हो गई, इसलिए घर में खाने के लिए अन्न तक नहीं है। मैं आपकी मदद कर देती, लेकिन अब आप तो जानती हो कि आपके भैया इतना नहीं कमा पाते। शहर में थोड़ी सी मजदूरी करके कुछ पैसे भेजते हैं, वो तो घर खर्च में ही चले जाते हैं। प्रिया को वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिलती और वो उदास मन से अपने ससुराल की ओर लौट आती है। रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई देते हैं, जो पानी का मटका उठाए अपनी कुटिया की ओर जा रहे थे। उन्हें देख प्रिया ने उनसे कहा, लाइए बाबा, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। प्रिया उस घड़े को बाबा की कुटिया तक पहुँचा देती है। क्या बात है बेटी, तू बड़ी दुखी लग रही है। बाबा, फसल खराब होने की वजह से घर की हालत बहुत खराब है। खाने तक को अन्न का दाना तक नहीं है। अमीर सहेली से मदद मांगी तो उसने मना कर दिया। भाभी से मदद मांगने गई तो उन्होंने भी खाली हाथ मुझे लौटा दिया। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी बाबा उसे रसोई से एक घड़ा ला कर देते हैं। बेटी ये ले, ये खिचड़ी तो घर ले जा, इससे तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन इस घड़े को घर जाकर ही खोलना। बाबा का शुक्रिया अदा कर प्रिया घर की ओर निकलती है। घर आकर वो सारी बात सुधीर को बताती है। गरीब की मदद कोई नहीं करता। खैर तुम थक गई होगी, बैठो, मैं अभी हम दोनों के लिए खिचड़ी परोस कर लाता हूँ जो बाबा ने दी है। सुधीर ने जैसे उस मटके पर से कपड़ा हटाया, वो मटका पूरी तरह से सोने से भरा हुआ था। इतने सारे सोने के सिक्के। प्रिया, ये सोने के सिक्के कहाँ से आए? क्या सोने के सिक्के? हे भगवान, ये तो सचमुच सोने के सिक्के हैं। इसका मतलब वो बाबा कोई चमत्कारी शक्ति थी जो हमारी मदद के लिए आई थी। तेरा लाख लाख शुक्र है प्रभु। अब वो दोनों काफी अमीर हो जाते हैं। वो लोग खुद का बड़ा घर, गाड़ी और जमीन खरीद लेते हैं। अब अपनी गरीब सहेली की ठाट बाट देख अंजलि जल भुन जाती है। कल तक जिसके घर में खाने तक के लाने थे, रातों रात उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना ही पड़ेगा।
हो सकता है उसके परिवार वालों ने उसकी मदद की हो। अरे उसके मायके वाले तो एकदम कंगले हैं, वो भला उसकी मदद कैसे करेंगे। अंजलि इस बात का पता लगाने के लिए प्रिया के घर जाती है। उसका महल जैसा घर देखकर तो वो हैरान ही रह जाती है। अरे वाह प्रिया, तेरी तो ठाट बाट ही बदल गए। भला तुझ गरीब के पास इतने पैसे अचानक कहाँ से आ गए? बस यूं समझो बहन की ऊपर वाले की रहमत बरसी है हम पर। अरे ठीक ठीक बता ना, ये सब चमत्कार हुआ कैसे? प्रिया साफ मन की औरत थी, वो अंजलि को सारी बात सच सच बता देती है। उसका राज जानकर अंजलि घर लौटती है और अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मैंने उस प्रिया की सारी सच्चाई पता कर ली है। आप मेरे साथ चलिए, हमें वो पीछे वाली पहाड़ी के जंगलों की ओर जाना होगा, वहीं उसे वो खजाना मिला था। अंजलि अमित के साथ उस जंगल की ओर चली जाती है। रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा मिलते हैं जो उससे कहते हैं, बेटी मेरी मदद करो, ये पानी से भरा घड़ा बहुत भारी है, मुझ बूढ़े के बस की बात नहीं है इसे उठाना, तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो। अरे यार, एक तो हमें वैसे ही वो कुटिया नहीं मिल रही, ऊपर से इस बुढ़े को अपनी पड़ी है। बाबा हम जल्दी में, हमें परेशान मत कीजिए। अंजलि बिना मदद के ही वहाँ से चली जाती है। कुछ दूर चलने पर उसे एक कुटिया नजर आती है। अरे अमित, वो देखो सामने कुटिया है, लगता है यही वो कुटिया है, चलो अंदर चलते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो अंदर वही बाबा होते हैं। बाबा आओ बेटी बैठो, यहाँ तक आकर थक गई होगी। शुक्रिया बाबा। तभी अंजलि की नजर रसोई में रखे ढेर सारे घड़ों पर जाती है। बाबा इतने सारे घड़े, आखिर है क्या इसमें? कहीं कोई खजाना तो नहीं? हाँ, इन घड़ों में कर्मों का फल है। जो कोई भी मेरी झोपड़ी में आता है उसे उसके कर्मों के हिसाब से इस घड़े से फल मिलता है। कुछ दिनों पहले ही तेरे जैसी औरत यहाँ दुखी आई थी, जिसकी अमीर सहेली और उसकी भाभी ने उसकी मदद के लिए इनकार कर दिया था। तब वो यहाँ से एक घड़ा लेकर गई, न जाने उसके भाग्य में क्या निकला होगा। अच्छा बाबा, फिर तो आप मुझे भी जल्दी से घड़ा दे दीजिए। हाँ बेटी, तुम भी एक घड़ा लेकर जाओ, लेकिन ध्यान रहे इसे घर जाकर ही खोलना। बाबा ने उसे एक घड़ा उठा कर दिया। घर पहुँचते ही अंजलि ने जल्दी से उस घड़े पर से कपड़ा हटाया तो उसमें से ढेर सारे बिच्छू बाहर आए। अरे ये क्या बिच्छू? लगता है प्रिया के कर्म अच्छे थे, इसीलिए उसे सोना मिला, और हम लोगों के कर्म बुरे थे, इसलिए हमें ये बिच्छू मिला। अब अंजलि को अपनी गलती का एहसास होता है और वो प्रिया के घर जाकर उससे किए गए अपने बुरे कर्मों के लिए माफी मांगती है। अब दोनों सहेलियों में फिर से अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिसमें अब घमंड बिल्कुल नहीं होता। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल जॉन टून को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।